The worry of sustenance, रिस्क की टेंशन। रिस्क का जिम्मा अल्लाह पाक का है। अल्लाह पाक ने रिस्क का जिम्मा उठाया है। बट जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर रिस्क का जिम्मा अल्लाह पाक का है तो दुनिया में लोग भूख प्यास से क्यों मर रहे हैं। वो ये क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ईमान की रोशनी नहीं है, फेथ नहीं है, और हमें अल्लाह पाक पे यकीन है। हम एक मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा ज़िंदगी और आखिरत दोनों पे यकीन है। अब इस बात को समझते हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अगर दुनियावी लिहाज से देखते हैं, और वो देखते ही दुनियावी लिहाज से हैं, तो उनकी बात ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन ठीक है। बट हम मुसलमान इसको आखिरत की बुनियाद पे देखते हैं। जिंदगी, दुनिया और आखिरत दो पर हैं। जिसको दुनिया में तकलीफ मिली है उसकी रेमेडी होगी आखिरत में, हमारा इस पे बिलीव है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कुएं में थे, और उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि वो इजिप्ट के बादशाह बन जाएंगे। लाइक यू नेवर नो कि कब आपकी ज़िंदगी में क्या हो जाए, किस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाए। और आप अपने अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस को इवेल्यूएट करें, सोचें, बैठ के इमेजिन करें, तो आपको यकीन होगा कि वाकई ही बाज़ जगहों पे आपको पता भी नहीं चला कि यार ये चीज़ कैसे आ गई, ये यहाँ तक आप कैसे पहुँच गए। और फिर आप कहते हो कि बस यार अल्लाह पाक का करम है, समझ नहीं आई, बस हो गया, बस अल्लाह का शुक्र है। सो यू नेवर नो, जो आपकी किस्मत में रिस्क लिखा है वो मिल के रहेगा। जब तक वो आखिरी दाना आपको मिल नहीं जाता आप फौत नहीं होगे। मतलब आप, मौत तो बरहक है, कहने से मुराद ये है कि जो आपकी जिंदगी के अंदर जो रिस्क लिखा है वो आपको सारा मिल के रहेगा। ये दुनिया एक टेस्ट है। अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि रिस्क का चक्कर क्या है। जो रिस्क है अल्लाह पाक ने वो दुनिया में ही छुपा दिया है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। अल्लाह पाक ने किसी को दे के आजमाया है, आजमा रहे हैं, या किसी से लेके आजमा रहे हैं। किसी को लीडर बना दिया है, हुक्मरान बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को कोई पावर्स दे दी हैं। हर किसी को डिफरेंट जगहों पे अल्लाह पाक ने प्लेस करके उनको इम्तिहान में डाल दिया। आप इस चीज को सोचें कि क्या दुनिया इसलिए बनाई गई थी कि हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, हम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लें? नहीं, दुनिया तो इस मकसद के लिए बनाई नहीं गई। दुनिया का तो मकसद ही कुछ और था। अल्लाह पाक की इबादत के लिए, अल्लाह पाक की इबादत के लिए, उनकी बड़ाई को बयान करने के लिए हमें यहां भेजा गया, जिस चीज से हम बहुत दूर हो चुके हैं, जिस मतलब हकीकी मकसद ही भूल चुके हैं और दुनियावी गेम्स में पड़ चुके हैं। आपको पता कि जो बिल गेट्स हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $531 मिलियन सालाना देते हैं। जो पोलियो के कतरे आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनमें उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। बट वो मुस्लिम नहीं है, अल्लाह पाक को नहीं मानते। आपको पता है कि नैप के अंदर जितने भी केसेस चल रहे हैं वो किसी गरीब बंदे के नहीं हैं, वो मिलियनियर्स बिलियनियर्स के हैं। तो यार जब आपके पास इतना पैसा है तो आप करप्शन क्यों कर रहे हो, आप रिश्वत क्यों दे रहे हो, आप धोखा क्यों दे रहे हो? बिकॉज दे आर द बिल्डर्स ऑफ मनी, दे आर नॉट द गिवर्स ऑफ मनी। आप अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक आपको गिवर बनाए। मैं अपने एक फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा था रिस्क को, सक्सेस को, तो हमारे बीच में काफ़ी डिबेट हुई। तो मैंने जो मेरे ओपिनियंस थे वो ये थे कि आप, रिस्क का जिम्मा अल्लाह पाक का है बेशक, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट, यू हैव टू डिस्कवर। ठीक है। अब तारिक जमील साहब हैं, उनका मैं एक बयान सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि वो एक ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। तो बड़ा उनको क्रिटिसाइज किया गया कि ये पैसे के लिए और ये वो। तो उन्होंने बोला कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, जो मेरे मदरसे हैं, जो मेरे तालिब इल्म हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। लुक, ही वॉन्ट टू डू अ बिजनेस फॉर द नोबल कॉज।
if you want to be a if you want to be a rich, if you want to be a leader, if you want to be a businessman, तो नीयत अपनी साफ रखें, बिकॉज अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इफ यू वांट टू डू इट फॉर द नोबल कॉज, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है टू बी अ रिच। बट इफ यू आर अ गिवर, देखिए हर चीज में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। अगर आप जिस बिल्डर ऑफ मनी और आप बनाई जा रहे हैं और धोखे दे रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लोगों का हक खा रहे हैं, तो इसका कोई फायदा भी नहीं है। ये आखिरत है, जहन्नुम में आपको जहन्नम मिलेगी। बट इफ यू आर अ गिवर और यू वांट टू स्टार्ट समथिंग फॉर द नोबल कॉज, कि यार मेरा ये मकसद है कि जब कोई मेरे दरवाजे पे आए तो मैं उसको दे सकूं, अगर मैं किसी को मुसीबत में देखूं तो मैं उसकी वो मुसीबत दूर कर सकूं, अल्लाह पाक मुझे इस काबिल बनाए कि मैं उसकी मखलूक की मदद कर सकूं। सो इसमें कोई हर्ज नहीं है टू डू अ बिजनेस, टू बी रिच। देखिए इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लाइफ ना एक टेस्ट है, एक अजीब सा टेस्ट है। अगर आप कभी इसको सोचे ना बैठ के, इसकी डेप्थ में जाएं, तो ये बहुत गहरा समुंदर है। किसी को अल्लाह पाक दे के आजमा रहे हैं, किसी ले के आजमा रहे हैं। देखें हमारा ये मानना है ना कि दुनिया में जिसको मुसीबतें मिल रही हैं, जिसको चोटें लग रही हैं, उसकी रेमेडी होगी आखिरत में। सो दिस इज द सिस्टम, ये दुनिया का एक सिस्टम है। अल्लाह पाक ने रिस्क को दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि किस बंदे को कहां से मिलना है। बट ये तो हमारा यकीन है कि रिस्क अल्लाह पाक ने हमें देना है और हमें वो मिलेगा। बट आपने अगर आप घर में एक कमरे के अंदर चुप करके बैठ जाओगे तो दिस इज नॉट द वे। बिकॉज देखो जब ये दुनिया बनाई गई थी तो वो तब से ये निज़ाम तजारत का और ये जो कारोबार वगैरह है, हिजरत वगैरह करते थे लोग, तो ये सब कुछ पुराने दौर की चीजें चलती आ रही हैं जब से दुनिया बनी है। बिकॉज दिस इज द वे ऑफ लिविंग अ लाइफ। आपको अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स पूरी करनी है, तो यही तो इम्तिहान है कि आप उसको किस तरीके से पूरा कर रहे हो। क्या आप किसी का हक खा के कर रहे हो, क्या आप किसी को हर्ट करके खा रहे हो। सो ये दिस इज द रूट्स कि जिनको आपको समझना पड़ेगा। यही तो टेस्ट है, यही तो रिस्क का सारा टेस्ट है इस दुनिया में। पैसे ही की तो सारा मसला ही तो पैसे का है। बट आपने ये समझना है कि आपने रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, आपने सस्पेंस की वरी को कैरी करके नहीं बैठ जाना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा, पता नहीं फ्यूचर क्या। फ्यूचर कैरियर अल्लाह पाक बनाते हैं। कहते हैं ना जिस चीज के इंसान कोशिश करता है उसके लिए वो ही है। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जिस चीज के लिए मेहनत करेंगे वो चीज आपको मिलेगी, उसी में क्या पता आपका रिस्क रखा हो। यू हैव टू डिस्कवर, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द लाइफ, दिस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ लाइफ विच यू हैव टू गो थ्रू, जो आपको समझना पड़ेगा। बट अपना ईमान कमजोर मत करें। यही तो है कि आप अल्लाह पाक से मांगे, देगा वही, देने वाली जात उसी की है। अल्लाह पाक ही आपको रिस्क देंगे। उससे दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे गिवर बनाए, मुझे इतना दे कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी के घर के अगर छत टूट गई है तो मैं उसके ऊपर छत डाल सकूं, किसी के सर पे दुपट्टा डाल सकूं। नोबल कॉज के लिए दुआ करें अल्लाह पाक से। और आप यकीन करेंगे कि जो कुदरत है ना, ये जो चीज़ आपको मिलनी होती है ना, ऑटोमेटिकली उसके ना कनेक्शंस क्रिएट होते जाते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है। और आप अगर आप अभी ये सोचेंगे, अगर अभी 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 लाइक आपके पास प्रेजेंट में अभी आपके पास कोई पैसे नहीं है, कोई परेशानी है, तो आप ये सोचेंगे पीछे भी ऐसे वक्त कोई ना कोई गुजरे होंगे जो बहुत मुश्किल थे, बट आप वहां से गुजर आए, वहां भी तो उसने खिलाया, वो आगे भी देगी। बट जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया उस मकसद पे रहते हुए हमें काम करना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से दुआ करनी है और उस चीज के लिए फिर कोशिश करनी है, उससे दुआ मांग के, उसकी इबादत करके। सो फिर वो आपको चीज मिलेगी। सो ये एक पूरा सिस्टम है दुनिया का जो चल रहा है और ये ऐसे ही चलेगा और यही टेस्ट है हमारे जिनको हमने क्वालिफाई करना है। सो अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दें
और ईमान को मजबूत करने की तौफीक दें। अल्लाह।